आपने मार्कंडे ऋषि मार्कंडे जी का नाम सुने हैं? सुने हैं? उनका बड़ा मंत्र मशहूर है, जो सभी उनका मंत्र जपते। कौन सा वो मंत्र है? महामृत्युंजय। कौन सा मंत्र है ना? और उस बड़ा बड़ा पावन मंत्र है, उससे तो कहते मृत्यु वापस चली जाती है। तो वो मंत्र क्या है? कौन सा मंत्र है वो? क्या है? गाक बोलिए, किसी को आता हो तो। ओम त्र्यंबकं यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम् उर्वारुकमिव बन्धनान् मृत्युमोक्षी मामृतात्। ये ना महर्षि, उन्होंने ही देवी के मंत्र भी लिखे हैं। या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तुते नमस्तुते नमस्तस्ये नमः नमः। इसको लक्ष्मी रूपेण, फिर शक्ति रूपेण, फिर नींद्रा रूपेण का भी लिखा है इसमें। सारे मंत्र जो हैं बड़े बड़े, इनका नाम था ऋषि मार्कंडेय। अब इनकी गाथा सुनाता हूं। इनके पिताजी जो थे वो ज्योतिष में बहुत आगे थे, भृगु जी की तरह। उनको सब मालूम पड़ता था कौन क्या होने वाला, कैसे नहीं। जब इनका जन्म हुआ तो इनका ज्योतिष बनाया गया, इनका पूरी कुंडली बनाई गई। उस पर लिखा था 5 साल तक इनकी आयु सिर्फ 5 साल की है। कितनी है? बस 5 वर्ष की। अब पिताजी, अब हर पिता को जब पता हो तो दुखी तो हो गए कि मेरे पुत्र की सिर्फ आयु 5 वर्ष की है बस। तो पिताजी ने अपने बच्चे को, देखो उनका भाग्य था। अब भाग्य और कर्म की बात आ गई नहीं हो कि भाग्य में क्या है? क्या है? द्रौपदी के भाग्य में क्या था? लज्जा। उसकी द्रौपदी की साड़ी उतरेगी, ये उसका भाग्य है। पर उपाय क्या था कि उसको रोक लिया। कर्म क्या था? शुभ कर्म किए थे, फूट पड़ा। कर्म ऐसा कर लिया द्रौपदी ने, अपनी लज्जा को बचा लिया और साड़ी का भंडार लग गया। भगवान आ गए, साड़ी बचा ली, है ना। मैंने जो शुरुआत में कहा था, क्या कहा था मैंने? आपके पास 2 शक्तियां हैं, जानवरों के पास नहीं है। आपके पास पहली शक्ति है आपका भाग्य, प्रारब्ध। आप भाग्य में लिखवा के लाए हो कि सत्संग मिलेंगे, संत मिलेंगे, महापुरुष मिलेंगे, गुरु मिलेंगे, मंदिर मिलेंगे, कीर्तन मिलेगा। पर साथ में दुख भी लिखवाए हैं कि दुख भी आएंगे, प्रॉब्लम्स भी आएंगे, स्ट्रेस भी आएगी, डिप्रेशन भी आएंगे, लड़ाइयाँ भी होंगी, कला क्लेश भी होगा, गरीबी भी आएगी, अमीरी भी आएगी, सुख भी आएगा, दुख भी आएगा। सारे भाग्य लिखवा के लाए हो अपने अपने। भाग्य को तो बड़ी बड़ी शक्तियां, गुरु नानक देव जी महाराज जी ने कहा है कि सब भाग्य की कहानी है। अर्थात पाग होवा, वाणी कहती पाग होवा गुरु संत मिलाया। भाग्य से गुरु मिलता है, भाग्य से गुरु मिलता है, संत मिलता। पाग होवा गुरु संत मिलाया, प्रभ अविनाशी कर्म। भगवान का घर भी प्राप्त होता भाग्य से, आपके भाग्य अच्छे थे। और अगर भाग्य में नहीं है भगवान का घर तो फिर क्या करेंगे? फिर अपने कर्म सॉलिड कमाएंगे, बड़े बढ़िया से, एकदम तगड़े होकर, जान फूंक कर। आपको पता है कि नहीं है यार, मेरे भाग्य में धन नहीं है, मैं गरीब परिवार में जन्मा हूं, वहां साइकिल भी नहीं थी मेरे बाप के पास, तो मेरे को मर्सिडीज लेनी है। तो क्या करूंगा फिर? मैं अपना भाग्य बदलूंगा, अच्छी पढ़ाई करूंगा, है ना, मेहनत करूंगा, दिन रात एक करूंगा, पैसा कमाऊंगा, और फिर मैं बड़ा घर, मेरे पिता के पास नहीं था पर मेरे पास आ गया, क्योंकि मैंने अपने भाग्य को क्या किया? बदल दिया, मेहनत की, कर्म पर जोर दिया, अच्छे कर्म किए, मेहनत करी, और भगवान की कृपा हुई। साथ में कृपा भी होती है,
तो सब अच्छा अच्छा हो जाए। अब मार्कंडेय जी जो थे, अब उनके पिताजी को पता चल गया कि ये तो 5 साल तक रहेगा मेरा बच्चा मेरे पास, 5 साल के बाद तो इसको मरना ही है। तो अब देखिए, पिताजी भी महर्षि थे, बड़े पूर्ण थे, बहुत बड़े पहुंचे हुए महापुरुष थे, महर्षि थे, ऋषियों में विचरते थे। उनको पता था कि इसका उपाय क्या हो सकता है। भाग्य अगर खराब हो, अब गुरु नानक देव जी महाराज जी का एक शब्द आता है, देहो सज्जन असी सड़ियां, ये आखिरी शब्द है गुरु नानक देव जी का। इसके बाद महाराज ने बाणी नहीं लिखी, यह आखिरी शब्द है, इसको कीर्तन सोहेले में जोड़ दिया गया है। देहो सज्जन असी सड़ी, असी सड़ियों का क्या मतलब होता है? आशीर्वाद। सब सज्जनों से, सज्जन मतलब मेरे अपने, हे सज्जनों मुझे आशीर्वाद दो, ज्यों होवे साहिब से ओ मेल, मेरा मेल भगवान से हो जाए। आशीर्वाद में इतनी ताकत है, इतनी ताकत है, आपका मेल भगवान से हो जाए। देखिए, खुद गुरु नानक देव जी महाराज जी कहते आशीर्वाद च बड़ी ताकत है, तू लिया कर आशीर्वाद। यही चीज पिता ने मारकंडे नू बच्चे नू समझा दी। बच्चा जब छोटा था, 2 साल के बच्चे को तो अब नहीं समझा सकते, 2.5 साल तक माता पिता ट्रेनिंग देते हैं। 2.5-3 साल के अंतर में जब बच्चा समझने लगा तो पिताजी ने बच्चे को कहा, पुत्र एक पिता की बात मानोगे? तो बोले हाँ। सब में भगवान रहते हैं, भगवान हर मनुष्य में है, हर इंसान में है, हर तरफ है। अब तुम क्या करोगे? तुम जो भी व्यक्ति, क्योंकि उनका जो घर था, उनका जो घर था उसके पास में, वहां पर बहुत महापुरुष बहुत आते थे, तीर्थ धाम था उनका, वहां बहुत दुनिया, बड़े बड़े बहुत आते थे, दुनिया बहुत लोग आते थे, बड़े बड़े महापुरुष आते थे। उन्होंने केवल इतना ही कहा कि पुत्र, यहां बहुत बड़े बड़े महापुरुष और संत आते हैं, बस आज से एक पुत्र के नाते, एक पिता का, ये समझ लीजिए पुत्र हुक्म है, ये समझ लो मेरा प्यार है। तुमने हर व्यक्ति जो यहां से गुजरेगा, तुमने उसको शाश्वत दंडवत करनी है, प्रणाम करना है, बस वादा करो ये करोगे तुम। अब छोटा सा बालक 2.5-3 साल का, अब जो भी वो आता उसको बाहर, उसका काम यही था, दंडवत पढ़ना, लम्बे पढ़ के उसको नमस्कार कर। बड़ा करे तो चलो अलग बात है, अगर छोटा करे तो कितना प्यार फूटेगा आपको। और सब महापुरुषों ने रुके, बालक क्या बालक, आशीर्वाद देते। उनको यह पता था पिताजी को कि किसी बड़े साधु का यहां से आगमन हुआ, जो पहुंचा हुआ। छोटे मोटे साधु तपस्वी तो निकलते रहते, उनसे कोई फर्क नहीं है। बड़े साधु को यहां से महापुरुष, कोई गुरु निकला जिसकी ऊपर के घर में जात चलती है, बस निकला, दृष्टि होगी, आशीर्वाद मुंह से दे दिया, जा चिरंजीवी भव, तो इसकी उम्र बढ़ जाएगी, कृपा हो जाएगी। और वो यही तरीका कि लंबे पे आके मत्था टिकाओ इसको सब जगह पे। शाश्वत दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम बच्चे को। अब पिताजी ने जब ये कहा, पुत्र ने कहा, पिताजी ऐसा ही होगा, वो बस लग गया। पूरे 1 साल, 1 ईयर पूरा लगा। 1 साल हर एक संत महापुरुष वहां से जो निकले, दंडवत प्रणाम, दंडवत प्रणाम। सुबह से शाम तक कितने भी महापुरुष निकलेंगे, दंडवत प्रणाम। और पिताजी पीछे बैठकर कुटिया में देखते थे, कौन महापुरुष आ रहे हैं, किसको दंडवत प्रणाम कर रहा, वो भी बैठे हुए देखते थे। आज जब पुत्र बाहर निकला, वहां से सनंत कुमार, जो 4 ब्रह्मा जी के पुत्र, वो उनकी भी उम्र 5-5 साल पे उन्होंने रोकी हुई है। तो सनत कुमार जो है, वो चारों के चारों
5 साल के ही हैं, बालक ही हैं, ब्रह्मा जी के पुत्र हैं। अब वो भी वहां पर आए और 5 साल के रूप में वहां से निकले। इसने उनको भी नमस्कार किया, दंडवत प्रणाम की 4 बार और कहा मैं आपको दंडवत, बोले मुंह से भी कहना प्रणाम नमस्कार। बच्चा छोटी बाजू में मत्था टेक रहा है, 4 साल का बच्चा है। अब उन्होंने देखा, उन्होंने संत कुमार जी ने, दो चारों ने, बच्चा है, हमको सबको 4 बार इसने दंडवत, शाश्वत दंडवत किए। वाणी में भी लिखा दंडोत वंदना अनेक बार, सर्व कला समरथ डोलन ते राखे प्रभु, जन नानक देकर हाथ। दंडोत वंदना अनेक बार, दंडोत कर, डंडे की तरह लेट जा, तेरे सब कुछ दुख पाप खत्म हो जाएंगे। नमस्कार सबसे बड़ा वही होता है। और वो जब उसने करे, अब छोटे बच्चों को, बालक को, आप अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चों को अगर दंडवत सिखा देंगे, सबसे आशीर्वाद प्राप्त होगा, तो कितनी उस पर कृपा होगी। छोटे छोटे बच्चे, यही हुआ मार्कंडे जी के साथ। अब मार्कंडे जी लेटे, नमस्कार 4 बारी किए, बस वो चारों ने आकर सिर पर हाथ रख के कहा, पुत्र जाओ चिरंजीवी भवो। वाह, उधर से पिताजी पीछे बैठे हुए देख रहे थे, उन्होंने पहचान लिया तो संत कुमार जी हैं। अब पास होके जब ऐसे को पास आए भागकर, तो उन्होंने उसी वक्त कह दिया चिरंजीवी भव, अर्थात तुम्हारी आयु लंबी हो। अब पिताजी पास आके कहने लगे, हे सनत कुमार, आपको पता है दुर्भाग्यवश आपने जो आशीर्वाद दिया है वो फलीभूत नहीं हो सकता। पिताजी ने कहा, इस बच्चे की जो आयु है उसे 5 साल, आप दृष्टि लगा के देख लीजिए इसका भाग्य कैसा है। आप तो योग ब्रह्मा पुत्र हैं, आपको तो सब मालूम है। आप इनको ध्यान लगा के देखिए, इसकी आयु कितनी है। 4 साल का हो गया, 1 ही साल बचा इसके पास, आपने इसको चिरंजीवी भव कह दिया। और आपके आशीर्वाद में बड़ी ताकत है। अब हमको ये बता दीजिए, भाग्य में 5 साल है और आपके आशीर्वाद में चिरंजीवी भव, तो अब उपाय भी बता दीजिए क्या करना होगा। अब सनंत कुमार ने जो आशीर्वाद दे ही दिए हैं, अब आप इस आशीर्वाद तो लेने से रहे। अब उन्होंने पता क्या बोला, उन्होंने कहा कि देखो ऐसा है, हमने इसके भाग्य को देख के आशीर्वाद नहीं दिए, आशीर्वाद पर बड़ी हमें पूर्ण भरोसा है। जो हमने मुंह से कह दिया होगा ही होगा। ये चिरंजीवी भव अर्थात इसकी आयु इतनी लंबी होगी कि पूछिए मन अनंत काल तक रहेगा ये बच्चा। तो बोले उपाय बता दीजिए। चारों ने आंखें बंद करी और कहा, जिस वक्त इसकी मृत्यु होगी आप बैठ जाइए, ध्यान लगाकर समय नियुक्त कर लीजिए किस समय मृत्यु होगी, और हमको याद करिएगा, हम चारों वहां पर पधारेंगे, हम भी आएंगे यहां पर, हमको याद करिएगा, वादा रहा हम पहुंचेंगे। पर एक काम करिएगा, जब इनकी मृत्यु होगी, पास होगी, जब मान लो उस दिन आ जाएगा मृत्यु का, उस दिन शिवलिंग को, महाप्रभु को, कि काल के महाकाल केवल भगवान शिव हैं, काल के महाकाल कौन है? महादेव। महाकाल है, काल भी उनसे डरता है, काल भी उनसे पूछ के चलता है, मृत्यु काल भी उनसे बिना पूछे नहीं आती। और वो कौन है? कौन है वो? महादेव, महाप्रभु। तो क्या करिएगा, आप शिवलिंग को बस उस बच्चे को समझाया, पुत्र, पिताजी बोलेंगे, और पिताजी को कहा कि इनको कहिएगा जिस दिन इनको ले जाना होगा, काल ने मृत्यु आनी होगी, उस दिन ये जफ्फी डालकर गले लगकर महादेव के बैठे रहेंगे, बस बाकी हम आएंगे, हम अपने आप देख लेंगे क्या करना है।
शरण में पहुंच जाओ महादेव की। उस समय आपको पता हो आपको मरना है, आपका समय पता हो कि मैंने मरना है, उस वक्त शरणागत पहुंच जाइए किसी गुरु की, किसी महाप्रभु की, इष्ट देव की, तो कृपा होगी। बस शरणागत ही तो है। आपको क्या मालूम आपका बुरा समय, आप अभी सत्संग में आए हो, आपको नहीं मालूम। अगर आप सत्संग में नहीं आते तो कहां होते? सोचो, आज का दिन कहां जाता? या तो घर में होते, या बाहर होते, या कुछ दुख से जूझ रहे होते, या किसी स्ट्रेस से निकल रहे होते, या कोई ना कोई तो काम कर ही रहे थे, है कि नहीं? तो आज भाग्य ने कृपा करी, आज फिर कर्मों ने भी कृपा करी, आज सत्संग हो गया तो आप आ गए। तो आज भगवान की, तो सुखमणि साहब में कहा गया, गुरु अर्जन देव जी महाराज जी बोले पंचमें गुरु नानक, सब ते उत्तम हरि की कथा। हरि की कथा सुनने के लिए आप लोग आ गए, हरि की बातें सुनने के लिए आ गए। सब ते उत्तम हरि की कथा, रब की कथा सबसे ऊपर है। ईश्वर की कथा सुनोगे तो ईश्वर मालो माल कर देता है। तो क्या हुआ, 4 साल के बालक को आशीर्वाद तो दे दिए, अब बच्चे को भी समझा दिया कि तुमने उस दिन गले लगकर महादेव के बैठ जाना है, ध्यान महादेव की तरफ, और अपने मन में ओम नमो शिवाय जपना है। बस बाकी काम महादेव खुद करेंगे, हम भी आएंगे तभी। बस पिताजी ने जब दिन निकाला, तय किया कि ये दिन है और ये दिन पे इसकी मृत्यु है, बस उस दिन उसको एक दिन पहले ही, जिस दिन, उस दिन ही शिवलिंग के पास गले लगाकर वो बैठ गया बालक। पुत्र इसको, उनको गले लगा लो, बस इनकी शरण में पहुंच जाओ। जब शरण में पहुंच जाओगे तुम्हारे पे कृपा होगी। और शब्द गाओ, गीत गाओ, भगवान को याद करो। पिताजी भी बैठ गए और पिताजी भी खूब गीत गा रहे हैं महादेव के, वो भी महादेव का खूब आराधना कर रहा है। बच्चा भी ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय जप रहा है। अब 5 साल का बालक ओम नमो शिवाय जप रहा है, पिताजी भी जप रहे हैं, सब कितने लोग बैठ के। ऊपर से सनंत कुमार जी भी आ गए, उन्होंने भी आंख बंद करके एंड ओम नमो शिवाय, ओम नमः शिवाय बस जपना शुरू कर दी। अब जप रहे हैं, अब आगे दूत धर्मराज को भेजेंगे ना। धर्मराज किससे पूछ के आता है? वो भी किसी से पूछ के आता है, क्योंकि धर्मराज को ऐसे आज्ञा नहीं है किसी को ले जाने। अब धर्मराज का अकाउंट खुला, दूतों ने आना था। अब दूतों को देखा कि ये तो भाई महाकाल के शरणों में बैठे हैं, और दूत वापस लौट गए कि हमारी इतनी हिम्मत जो महाकाल की शरण में और हम उसको ले जाए। वापस लौट गए, दूत भाग कर गए। धर्मराज को कहा, प्रभु हम तो बड़ा गड़बड़ हो गई है, हम तो लेने गए थे, आज तक ऐसा नहीं हुआ कि किसी को अपनी मौत के बारे में पता हो और वो मौत से बचने के लिए अब शरण में परमात्मा की पहुंच गया। सब तो अज्ञात रहते हैं, हमारी मौत नहीं आनी तो फटाफट से हम क्या कहते हैं, अचंचेत। और वाणी में नहीं आता, अचंते बाज पे, अचिंते बाज पे, हाँ केल करेंदे हंसनु अचिते बाज पे। सो हम केल करे रहे, हम संसार में आते भूल भाल पता ही नहीं होता, हम तो मौज में जा रहे होते, ठा करके एक्सीडेंट हुआ तो मृत्यु सामने आ गई। घर में बैठे हुए हम मृत्यु के छैया पे भी आप लेटे हो, भगवान डॉक्टरों ने कह दिया भाई तेरा हृदय कमजोर है, मरने वाला, फिर भी हम ट्राई करते हैं, ना जी हम कहाँ मरने वाले हैं, चलो हम तो अपनी इच्छा लेकर बैठे हैं कि नहीं हम मरेंगे ही नहीं। तो एकदम हृदय गति रुक गई। कैंसर वाले, एड्स वाले, उनको डॉक्टरों ने टाइम दिया 3 महीने है इसके पास, फिर भी उनकी बुद्धि काम नहीं करती कि हम 3 महीने में कुछ कर लेंगे। बस लगे हैं कभी कहीं कभी कहीं, पर उस वक्त भी बिस्तर पर बैठे बैठे भी कुछ नहीं है। अरे भाई पुकार कर लो ईश्वर को, अपने गुरु को पुकार लो, तो गुरु तुम्हारा कैंसर उस वक्त भी आकर तुमको सहारा दे देगा, पर तुम्हारा समय तुम बनाते ही नहीं हो। वो मरने पर भी भगवान भगवान नहीं कर पाता बेचारा। उससे पूछा, एक कैंसर का बंदा था, मर रहा था, तो उसके पर छोटी उम्र में था, उसके पेरेंट्स से मैंने पूछा, मैं इसको भगवान भगवान करवाऊं क्या? पीड़ा बहुत होती है, आप कर लो। बोले इसका दर्द बहुत, आप कृपा करो, मैं कुछ नहीं होना तुम लोगों का, भाई जाओ तुम आनंद लो, मृत्यु आएगी ले जाएगी। तुम्हारे कर्म बदलने का तुमको पता ही नहीं है कि कर्म कैसे बदलने। तो वो क्या हुआ,
उन्होंने जप तप किया, ऊंचा ऊंचा ओम नमः शिवाय, गले लग के बैठा है बालक। आहा, महादेव ऊपर। अब महादेव के पास धर्मराय पहुंच गए, प्रभु समस्या है। प्रभु बोले क्या समस्या है? बोले नीचे प्रभु देखिए, आपका बालक, आपकी विधान है, बालक आपकी शरण में है, उसको पता मृत्यु आ रही है, अब हमारे दूत डर रहे हैं। आपके बगल में जो शरणागत बैठा, आपसे कौन छुड़ा के लेके जाएगा? विधान कहता है हमको लेके जाना है, हम अपनी ड्यूटी करें, और आपके पास से बैठ के कैसे? उसका तो जप तप देखिए, कितनी कितनी भक्ति कर रही हैं, उनका समय आ चुका है लेने वाला, और हमारी देरी हो रही है, जा नहीं पा रहे, तो क्या किया जाए प्रभु? सनंत कुमार भी बैठे हैं, सारे बैठे हैं, महाप्रभु सारे ऋषि बैठे हैं, आपका जप तप हो रहा है, कारण क्या है? उसकी मृत्यु को आगे लेके जाया जा रहा है। अच्छा, महाप्रभु देख के हंसते मुस्कुराते, और सब कुछ आंख बंद करके पढ़ लेते हैं कि एक सनंत कुमार जी ने आशीर्वाद दे दिया, और ये तो भाई फलीभूत होना ही है। तो उन्होंने आंख खोल के बोला, ये तो किसी गुरु महर्षियों के मुख से, उनका आशीर्वाद, संत के मुख से अगर आशीर्वाद है तो फिर तो शिव जी कुछ नहीं कर सकता। संत ने कह दिया तो शिव जी को उसका आशीर्वाद देना ही है। तो हुक्म करिए। धर्मराज जी बोले हुक्म करिए, क्या करना है? बोले मेरे जीवन के 5 बरस, मेरे जीवन के 5 बरस इस बच्चे को दे दिए जाए। इसके 5 बरस है ना, तो मेरे जीवन के 5 बरस। अब महादेव के जीवन के 5 बरस आपको पता कितने हैं? वो 5 साल महाप्रभु के, जो महादेव के 5 साल जो है, वो आज तक भी महाप्रभु जो महर्षि मार्कंडे जी आज भी जिंदा हैं इसी बल पर, क्योंकि उनके पास 5 बरस जो है वो महादेव के दिए हुए हैं। और वो कृपा किसने करी? एक साधु के आशीर्वाद, महापुरुषों के आशीर्वाद से। आशीर्वाद है महापुरुषों का, कुछ भी कर सकते हैं महापुरुष। आप पर दया कर दें, कदे शौक गरीबी दे शौक करता है, कदे शौक अमीरी दे बदल देता है। रोना दसदा है दलगीरां दा, कदे रोना अमीरां दा बदल देता है। तो जेकर अपनी मौज विच फकीर आ जावे, मौज है फकीर को, साधु गुरु को तो मौज होती है। आप मौज है तो लिखियां हुई तकदीरां बदल देता। गुरु मौज में आ जाता तो लिखियां हुई तकदीरां बदल देता। और जेकर है तो बोल फकड़ दे, बोल गुरु के, कहते हैं बोल गुरु के रब नहीं बदल सकता, बोल संत के रब नहीं बदल सकता। तो फिर बोल रब दे गुरु बदल देता। इतनी ताकत होती गुरु में। अगर भगवान ने भाग्य लिखा है, संत को बोले ना जा तेरा भाग्य बदल गया, बदल गया, समझ लो। लिखी हुई तकदीरें बदल देता। इसीलिए संत को घर में हम लोग कहते हैं कि हमारे घर में, हमारे जीवन में संत और गुरु का प्रकाश उदय हो, हमारे जीवन में महापुरुष गुरु। तभी तो लोग गुरुओं के लिए पागल हैं, पागल हैं गुरु के लिए। पूरा हिंदुस्तान में गुरुडम थ्योरी जो है वो पूरी की पूरी, आज भी भारत को छोड़िए, पूरा तिब्बत जिसको बोलते महात्मा बुद्ध, पूरा महात्मा बुद्ध के लिए कितना उनका ध्यान, दंडवत करते हैं। आपको मालूम है तिब्बत के लोग जो ये महात्मा बुद्ध के सेवादार है, इतना मत्था टेकते हैं, दंडवत। एक बार नहीं, 100 टाइम्स मत उखड़े होकर फिर ले, ओम मणि पद में हूं, ओम मणि पद में हूं, ओम मणि पद, मंत्र पढ़ते हैं, मत्था टेकते रहते, दंडवत करते रहते। दंडवत से तो मुझे याद आया, आप अगर 50,000 पत्रिका है, रिसर्चिस हैं, आप देखिए कभी गूगल में करके, तो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने ये क्या कहते हैं, ये तय कर दिया है, मोहर लगा दी है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी ने, कि अगर कोई दंडवत करे
भगवान को या गुरु को या अपने इष्ट देव को जो दंडवत करते, क्योंकि यहीं से, क्योंकि ये जो बहुत करते थे ना, क्या नाम है ये, महात्मा बुद्ध के, तो बुद्ध के करते हैं तो उनको लगा कि ये तो कृपा है, तो उन्होंने इसकी पत्रिका बनाई कि इसका रिजल्ट पता करो। रिजल्ट देखा, ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां जो कमजोर हो जाती हैं ना, क्या होती हैं, हाँ ऑस्टियोपोरोसिस, हड्डियां कमजोर, वो होती नहीं है उन व्यक्तियों की जो दंडवत करते हैं, शाश्वत होती नहीं है। रोज के 5 बार दंडवत करने से ऑस्टियोपोरोसिस कभी होएगा ही नहीं जीवन में। ऑक्सफोर्ड ने तो मोहर भी लगा दी। भगवान की कृपा है, ये सब उनकी कृपा है।